आए हुए संत वृंद एवं आप सभी श्रोता भाई बंधु मातृशक्ति बालक मित्र सखा सबको बहुत बहुत जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, जय सिया राम, जय श्रीमन नारायण, जय श्रीमन नारायण, जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। यदि कोई बालक व्यवस्था कर सके तो वो संत जो बैठे हैं उनके लिए एक सोफा लगाओ वहाँ पे। वो सोफा नहीं, आप सोफा पे बैठो, वो सोफा वहाँ रखें, उन्हीं को सीधा करके रख दो सामने। आप रखेंगे तो वो बैठेंगे, यानी आप बिराजो महाराज जी। जिनको वास्तव में सोफा पे बैठना चाहिए वो नीचे बैठे हैं। हम ध्यान नहीं रखेंगे तो कौन रखेगा, आप विराजो। ठाकुर जी की परम कृपा से, गंगा मैया के परम आशीर्वाद से, कानपुर शहर में हम आप सब लोग भागवत भागीरथी की मंगल कथा श्रवण कर रहे हैं, भागवत भागीरथी में अवगाहन कर रहे हैं। ये हमारा परम सौभाग्य है। ये लगा दो। सब लोग इधर देखो, ध्यान से कथा श्रवण करो। आज मंगल में नंदोत्सव का प्रसंग कथा में है और उसी कारण से हम आप सब लोग पीत वस्त्र, पीत पटके, पीत धोती, जैसा जिसका भाव वैसे सब श्रृंगार करके विराज रहे हैं। वंशी विभूषित करा नवनील दाभात, पीतांबरा दरुण बिंब फलाधरोष्ठात्, पूर्णेन्दु सुंदर मुखादर बिंद नेत्रात्, कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। पीत वर्ण जो होता है ना, ये ठाकुर जी इसमें विराजते हैं। भगवान के सब स्थान माने गए हैं, ठाकुर जी यहाँ विराजते हैं। पिप्पल के वृक्ष में भगवान का निवास माना जाता है, कमल के पुष्प में भगवान का निवास माना जाता है। वैसे तो दशों दिशाओं ठाकुर जी की हैं, पर फिर भी उत्तर को प्रधान माना जाता है। विप्र देवता में ठाकुर जी का निवास माना जाता। उसके मुख में ब्राह्मणोस्य मुखमासीत बाहु राजन्यकृतः, ब्राह्मण के मुख में भगवान का निवास माना जाता है। क्षत्रियों की भुजा में भगवान का निवास माना जाता है। वैश्यों के उदर में भगवान का निवास माना जाता है। इस प्रकार ठाकुर जी के सब जगह निवास स्थान हैं। यदि कभी मंदिर दर्शन न भी कर पाओ तो जो जो ठाकुर जी ने अपने निवास स्थान, अपनी स्थिति भगवान ने बता रखी है, उनको यदि प्रणाम कर लिया जाए तो वो साक्षात भगवान को प्रणाम का ही फल होता है। ठीक उसी प्रकार वर्णों में, वर्ण यानी कि रंग, रंगों में जो पीत रंग है ये ठाकुर जी का स्वरूप है। पीत वर्ण जो है ये ठाकुर जी का स्वरूप माना जाता है। हमारे गुरुदेव आज्ञा करते हैं कि पीत वर्ण पर कभी बैठना नहीं चाहिए, पीत वर्ण पर कभी सोना नहीं चाहिए, पीत वर्ण की टॉवल यूज नहीं करनी चाहिए स्नान के बाद, क्योंकि पीत वर्ण ठाकुर जी का स्वरूप है। अब आप लोग कहोगे तो फिर वस्त्र भी तो पहन के बैठे हैं, हम अपने अंग पर धारण करके बैठे हैं। तो ऐसे तो ठाकुर जी को हम धारण करना चाहते ही हैं, पर फिर भी जहां अमर्यादित होता हो वहां पीत वर्ण
का भाव जितना हो सके हमको रखना चाहिए कि ना हो, क्योंकि ठाकुर जी का स्वरूप है। आज हम आप सब लोग पीत वर्ण के बन के बैठे हैं, इसका मतलब ठाकुर जी पधारने वाले हैं, इसलिए उनके अनुकूल सब भाव रखा है। कई सारे प्रश्न आए हैं, सबका उत्तर देने लग गए तो 3 घंटा इसमें निकल जाएंगे, पर जो जो प्रधान हैं उनको हम दे देते हैं। किसी का ऐसा भाव है कि वो वृंदावन गए थे, वो गलती से उनके पांव के नीचे एक कोई छोटा कीड़ा आ गया और उसकी मृत्यु हो गई। अब उनका भाव है 1 महीना से हम बड़े परेशान हैं, क्या करें। वृंदावन में देखो, जानबूझ करके तो नहीं किया ना आपने, गलती से हुआ तो इसमें कोई अपराध नहीं बनेगा, लेकिन बार बार आपके चित्त को यदि ये लगता है कि हम क्या करें, ऐसा हमसे हो गया, तो अब की बार वृंदावन जब जाओ तब 1 या फिर 5 या फिर 11 जितनी आपकी श्रद्धा हो उतने संतों को उनके निमित्त प्रसाद पवा देना। और फिर ऐसे अगर आप वैसे तो देखो ऐसा विचार करके रहोगे तो फिर उछल उछल के चलो वृंदावन में, कहीं चेंटी भी आ जाए तो उछल जाओ। दृष्टिपूतम न्यशेत पादम, तो इस पर ज्यादा संकोच नहीं करना चाहिए। लेकिन फिर भी आपका मन यदि व्यथित हो रहा है कि हमसे ऐसा हो गया, अब हम क्या करें, तो वृंदावन जाकर के वहां के ब्रजवासी हों, ब्रजवासी ब्राह्मण हों या कोई संत हो, महापुरुष हो, किसी को भी प्रसाद पवाना और प्रसाद पवा करके क्षमा याचना कर लेना, बस यही है भाव। फिर किन्हीं का ऐसा प्रश्न है कि आजकल धर्म में एक चीज होती है कि लोगों पर देवी देवता आ जाते हैं, महाराज जी इसके बारे में थोड़ा बताओ। और आपका तर्क एक बहुत अच्छा है, आप ये कह रहे हैं कि महाराज जी जो हिमालय पर 1000 वर्ष तपस्या करते हैं, अब 1000 वर्ष तो सतयुग त्रेता द्वापर में होती थी, पर कलयुग में भी कई लोग ऐसे हैं जो हिमालय में रहते हैं, इतना तप करते हैं, भोजन छोड़ देते हैं, व्रत नियम का पालन करते, उन पे तो देवता आते नहीं। और ग्रह गृहस्थियों में उल्टा सीधा खाने पीने वाले, सब प्रकार के व्यंजनों में रहने वाले, सब प्रकार की स्थितियों में आने जाने वाले, संसार के भोग विलासों में रहने वाले, उन पे बहुत जल्दी भगवान आ जाते हैं। और ये नवरात्रि के समय तो अच्छा, सबसे पहले नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप समस्त वैष्णव जनों को मंगल पावन 9 दिवस के ये मंगल नवरात्रि का दिवस है, उसकी बहुत बहुत मंगल कामना। और नवरात्रि में तो होता है जागरण आदि होते हैं, जगराता होते हैं, तो महाराज किसी में देवी आ गए, किसी में गण आ गए। हम तो इस बात को कहते हैं, लोग हमारे पीछे पड़ जाते हैं, फिर हमारा विरोध करते हैं कि महाराज जी ऐसा बोल रहे हैं व्यास मंच से। देवी देवताओं को हम ही मिले आने के लिए। और दूसरी बात, भगवान केवल आपके और मेरे नहीं है, ये 8 खरब तो केवल 8 अरब तो केवल मानवों की जनसंख्या है। जलचर जीव कितने हैं, आकाश में उड़ने वाले पक्षी कितने हैं, वन में कितने पशु हैं, ठाकुर जी सबके हैं। और इतने खरबों अरबों जनमानस में, और ये भी एकाध जनमानस नहीं है, भगवान के एक रोए कूप में हमारी पृथ्वी जैसे करोड़ों पृथ्वियां हैं, हमको पता ही नहीं है उनके बारे में, और ठाकुर जी सबके हैं। उसमें भी मुझ पे भगवान आ गए, मुझ पे देवी देवता आ गए, मैं इतना पवित्र हूं। दत्तात्रेय ने 24 गुरु बनाए। भगवान श्री दत्तात्रेय जी का चरित्र आता है भागवत में। हमने 1 महीना की कथा की थी, कहां, नासिक में। और जब नासिक में 1 महीना की कथा हुई, बहुत ध्यान पूर्वक और सब लोग बिल्कुल सावधानी से कथा में बैठे, तो नासिक में जब 1 महीना की कथा हुई तो उस 1 महीना की कथा में हमने हर दिन दत्तात्रेय जी के एक गुरु के विषय में कुछ कहा। दत्तात्रेय जी के एक गुरु हैं भृंगी कीट। भृंगी कीट एक कीड़ा होता है, और वो कीड़ा क्या करता है, वो दूसरे छोटे छोटे कीड़ों को पकड़ के ले जाता है और अपने बिल में उनको रख देता है। और फिर भृंगी कीट कीड़ा उन छोटे कीड़ाओं को इतना डराता है, इतना डराता है, इतना डराता है
कि 24 घंटा उसको देखते 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 वो छोटे छोटे कीड़े भृंगी कीट ही बन जाते हैं। उसका दर्शन करते करते वो भृंगी कीट बन जाते हैं। भृंगी कीट ऐसे ही अपना वंश आगे बढ़ाता है, कीड़ों को पकड़ करके अपने बिल में डाल के अपना रौद्र रूप दिखा के उनको भयभीत करके 24 घंटा उनके सामने घूमते 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 उन कीड़ों को और कुछ सोचने ही नहीं देता। सोचते 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 वो कीड़े भी भृंगी कीट बन जाते हैं। उनको लगता है कि हम भी इसी की तरह हैं। ऐसा ही हम आप सबके साथ कभी कभी होता है। हम जिसको बहुत चिंतन करते हैं या जिसको देखते रहते हैं, जिसके पास जाते हैं, जिसके पास बैठते हैं, कभी कभी साइकोलॉजिकली हमारा दिमाग जो है उसकी चीजें कैप्चर कर करके हमको उसके जैसा बनाता है। नवरात्रि में व्रत रखते हैं, 9 दिन 9 देवियों की पूजा करते हैं, फिर जगराता में जाते हैं, आदि आदि इन सब भावों में रहते हैं, तो हमारे माइंड को और कुछ सोचने को मिला ही नहीं। उसी चीज में रहते 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 फिर ऐसा भाव प्रकट कर देता है कि मुझ में ही देवी आ गई हैं, मुझ में ही देवता आ गए हैं। और भैया आते भी होंगे ना तो हमारी बहुत ध्यान से सुनिएगा बात, गण जरूर आ जाते होंगे, देवी देवता नहीं आते होंगे। हर देवी के करोड़ों करोड़ों गण रहते हैं साथ में, वो जरूर आ जाते होंगे कभी, और उनका आना कोई उसकी विशेषता ऐसी नहीं है। इसलिए इन विषयों में ज्यादा ना जाया जाए। फिर एक बार मैंने ये विषय कहीं कथा में कहा था तो लोगों ने वो वीडियो डाल के बहुत वायरल की, तो फिर मुझसे किसी हिमाचल के व्यक्ति ने, उत्तराखंड के व्यक्ति ने कहा आप हमारे यहाँ आकर के देखिए, हमारे यहाँ देवी आती हैं, हमारे यहाँ देवता आते हैं। पर वहां देवी देवता किसी मानव में नहीं आते हैं, वे देवी का स्वरूप धारण करके, हिमाचल में मैंने दर्शन किया है, वहां देवी का स्वरूप बना करके पालकी लेके जाते हैं। फिर वो पालकी में जो विराजमान स्वरूप है उसमें ऐसा आवेश आता है कि वो बिना किसी को उठाए ही घूमने लगती हैं, आदि आदि ऐसा होता है। तो ऐसे कुछ तत्व, कुछ भाव तो होते हैं, पर हम मानव इतने शुद्ध नहीं कि हमारे ऊपर देवी देवता आए। इसलिए इस बात में ज्यादा नहीं पड़ना चाहिए। फिर किसी का प्रश्न है कि भक्ति पथ पर चलते चलते बीच बीच में आपका रुचि या मोह कम हो रहा है विश्व के प्रति, अब पता नहीं यही लिखा है शायद, सांसारिक जगह में ध्यान भंग हो रहा है, तो उसको कैसे एकाग्रित करें। मतलब अब इनका प्रश्न ये है कि भक्ति पथ पर चलते चलते संसार से अगर ध्यान भंग हो रहा है तो क्या करें। तो भाई संसार से तो ध्यान भंग होगा ही, संसार तो छूटेगा ही। अब आप चाहते हैं कि संसार भी रहे और भक्ति भी रहे, तो एक म्यान में 2 तलवार कैसे रहेंगे, एक ही के रह पाओगे। और जो दोनों पे रह लेते हैं ना, कई लोग बड़े वर्सेटाइल होते हैं, वो संसारी भावों में भी रह लेते हैं और भक्ति भाव में भी रह लेते हैं, गिरेंगे एक दिन। 2 घोड़े पे पैर धर के दौड़ोगे तो एक दिन गिर जाओगे। इसलिए एक ही के रहो। हाँ, ये जरूर कर सकते हो कि आप मानसिक भाव से आध्यात्मिक रहो और बाह्य भाव से संसारी रहो। एक नाटक आडंबर जैसा कर दो संसारी होने का, वो तो संभव है। जैसे अभी हम उल्टा करते हैं, हम क्या करते हैं, हम हैं तो संसारी पर दिखाते कैसे कि हम वैष्णव हैं, हम भक्त हैं, हम ठाकुर जी के, हम बड़े पवित्र हैं, हम बड़े शुद्ध हैं, हमारा मन बड़ा पवित्र है, पर हैं बड़े संसारी। इसका विपरीत होना चाहिए। वास्तविकता में कैसे रहो, बोले परम वैष्णव रहो, पर दिखाओ कैसा कि आप तो महासंसारी हो, दिखाओ संसारी, रहो वैष्णव। उल्टा करते हैं हम, रहते संसारी हैं, दिखाते वैष्णव हैं, वो गलत है। रावण राक्षस है पर संत बनकर के आया सीता जी का हरण करने, इसीलिए तो उसको मारा राम जी ने। इसलिए संसार यदि छूट रहा है तो भैया ये तो होगा, आप दोनों नहीं संभाल सकते। बस हाँ ये है कि कर्तव्यों को पूर्ण करना है, वो तो आपको आध्यात्मिक स्थिति विवेक प्रदान करेगी, उसी से ही आपका संभव हो पाएगा। कर्तव्य निवृत्ति। अगर हम बिना दीक्षा लिए वैष्णव तिलक उर्दपुंड लगाते हैं तो क्या लाल जी के प्रति आडंबर है? नहीं,
ऐसी कोई बात नहीं है, हम इसका उत्तर दे चुके हैं। आप एक स्वरूप तिलक धारण कर सकते हो, दीक्षा के बाद गुरु प्रदत्त जो तिलक स्वरूप है वो धारण करो। फिर आपका अगला भाव क्या है? जब परिवार के सदस्य हमसे पूछते हैं कि तुम लोग ये तिलक या तुलसी माला क्यों धारण करते हो और किस लिए धारण करते हो, तब हम उनसे कहते हैं कि हम तुलसी माला और तिलक लाल जी को प्रसन्न करने के लिए धारण करते हैं। तो वह हमसे कहते हैं कि ये तो आडंबर है। बोलने दो। देखो, एक मेरी बात सुनना। एक व्यसनी व्यक्ति को देखो। व्यसनी व्यक्ति धुआं उड़ाता है, मदिरा पान करता है, दुनिया भर के उल्टी सीधे काम करता है, मुर्गा खा जाता है, जाने क्या क्या करता है। लोग उसको समझाते हैं कि नहीं, ए भाई ये गलत है, ये मत किया करो, ये मत किया, इससे ये होता है, इससे ये होता है, इससे ये होता है, ऐसा ऐसा सब समझाते हैं। क्या करता है? एक कान से सुनता है, दूसरे से निकालता है, व्यसन कभी नहीं छोड़ता। ऐसे ही भक्त को होना चाहिए। आपकी वैष्णव भक्ति पर कोई प्रश्न चिन्ह उठाए तो एक कान से चुनो, दूसरे से निकालो। ठीक है भैया, नहीं करेंगे, लेकिन करो। उससे इतने चिंतित क्यों होते हो? देखो, ये बात हम नहीं कह रहे हैं, स्वयं ध्रुव जी महाराज भागवत जी में कहते हैं कि भक्ति कैसी करो? बोले एक व्यसनी व्यक्ति की तरह करो। मैं एवं विभोर नहीं, ये श्लोक नहीं, ये तो गोपियों का है। मैं भी सुनाता हूं, वही श्लोक सुनाता हूं जो श्री ध्रुव जी महाराज भागवत जी में कहते हैं। ठाकुर जी से निवेदन करते हुए श्री ध्रुव जी महाराज कह रहे हैं, हे नाथ, भक्ति मुहु प्रवहताम त्वयि में प्रसंगो भूयादनंत महताम ममलाशयानाम भक्ता भजस्व दुर्वाग्रहमात्यजास्मान् देवो यथादि पुरुषो भजते मुमुक्षु। भक्ति मुहु प्रवहताम त्वयि में प्रसंगो भूयाद अनंत महताम अमलाशयानाम येनांज सौल वणमुरु व्यसनम भवाब्धिम निश्चय भवद गुण कथाम मृतपान मत्त। ध्रुव जी महाराज कहते हैं, बोले नाथ, मुझे आपकी भक्ति कैसे करनी है? बोले एक व्यसन की तरह करनी है। व्यसनी व्यक्ति बहाने ढूंढता है व्यसन करने के, ऐसे ही मैं भी बहाने ढूंढूं आपकी भक्ति करने के। हम लोग बहाना नहीं ढूंढते भक्ति करने का, तो इंतजार करते हैं आसपास कानपुर में कहीं कथा हो तो कथा सुनेंगे, कानपुर में कुछ ऐसी योजना बने जिससे हम ठाकुर जी को भज सकें तो हम भजेंगे। हम अपनी तरफ से प्रयास नहीं करते हैं, हम इंतजार करते हैं कि कुछ योजना बने तो हम करें। पर व्यसनी जो होता है ना, वो कभी इंतजार नहीं करता, वो हर स्थिति में प्रयास करता है, चोरी चुपके छुपके झूठ बोल के अपना व्यसन भोगता है। मैं कथा में बताया करता हूं कभी कभी, व्यसनी व्यक्ति का स्वभाव कैसा होता है। अगर वो क्लास में फेल हो जाए कॉलेज में, तो दुख में गम में बेचारा अपना व्यसन भोगता है। भैया ये मत करने देना, अब नहीं हो बस। व्यसनी व्यक्ति कैसा होता है कि जैसे ही मैं क्या बता रहा था, कॉलेज में फेल हो गया, तो फेल होते क्या होता है, दुख में गम में आ गया, इतना गम में आ गया मित्रों के साथ, चलो यार आज पी के आएंगे हम, तो यार फेल हो गए आज क्या करे, पीता है। और जिस दिन फर्स्ट डिवीजन पास हो गया, फर्स्ट रैंक पास हो गया, उस दिन खुशी में पीता है। कोई शादी ब्याह घर में हो तो उत्सव में पीता है। और कोई बेचारा मित्र विदेश चला गया छोड़ करके अकेला पढ़ने के लिए, तो उसके गम में पीता है। व्यसनी व्यक्ति केवल बहाने ढूंढता है अपने व्यसन को भोगने के। ऐसे ही भक्त होना चाहिए। भगवान नहीं करे कोई भक्त फेल हो, लेकिन फेल हो जाए तो भी फिर भजन करो। आज एक माला ज्यादा करेंगे, हम फेल हो गए, आज फर्स्ट रैंक पास हो गया, आज 5 माला ज्यादा करेंगे।
आज हमारे बुआ की बेटी की शादी है, आज हम 6 माला ज्यादा करेंगे। हमको जिससे प्रेम था आज उसी का ही ब्याह है, आज 20 माला ज्यादा करेंगे। गम में भजन ज्यादा करो, व्यसनी व्यक्ति की तरह भक्ति करो। जैसे व्यसनी व्यक्ति हर स्थिति में व्यसन की ओर भागता है, ऐसे ही भक्त का स्वरूप कैसा हो, हर स्थिति में ठाकुर जी की ओर भागे, ठाकुर जी की ओर भागे। जैसे क्या होता है, बच्चे आपस में बात करते हैं तो शर्त लगाते हैं, हाँ भाई सुन देख, अगर आज ऐसा हुआ तो फिर शाम को पार्टी देनी पड़ेगी तुझको। तो पार्टी में क्या करते हैं, बहुत ऊंचे लेवल वाले व्यसनी होते हैं तो फिर व्यसन भोगते हैं, छोटे लेवल वाले होते हैं तो फिर कहीं बेचारे बाहर जाके कुछ खा आते हैं। भक्त का स्वरूप कैसा होना चाहिए, देख भाई आज अगर भारत जीता तो रात में मैं और तू दोनों बैठेंगे, 11-11 माला एक्स्ट्रा करेंगे आज, अगर भारत जीता तो। और वो बोला हार गया तो बोले तो फिर 21-21 माला करेंगे। गम में ज्यादा करेंगे, खुशी में थोड़ी कम कर लेंगे, लेकिन करेंगे। हर स्थिति में है क्या, भजन। ये हम बोल रहे हैं, आप सुन के खुश हो रहे हो, पर करेगा कोई नहीं, ये बात मैं जानता हूं। लेकिन जिस दिन ऐसी स्थिति हो गई, ये वरदान मांगा है ध्रुव जी महाराज ने भगवान से कि महाराज एक व्यसन की तरह मेरे अंदर भक्ति आ जाए। जैसे एडिक्शन होता है किसी वस्तु का, व्यसनी व्यक्ति, वो तंबाकू होता है ना, कभी तंबाकू एक तो होता है गुटखा वाला, और एक होता है ऐसे करके जो ये ऐसे मीटते हैं ना, उसको कभी गलती से सूंघ लेना आपको मतलब ऐसा लगेगा कि जैसे कोई जानवर मर गया हो, बहुत दिन का सड़ गया हो, ऐसी उसमें से दुर्गंध आती है। और खाने वाला व्यक्ति उसको चाव से खाता है, लेकर के ये बढ़िया होठ ऊपर करके बीच में दबा के 3 घंटा बैठा रहता है। उसको कितना स्वाद आता है उसमें। ऐसे ऐसे व्यसनी है महाराज हमारे ब्रजमंडल में। वैसे तो नहीं बताना चाहिए, हमारे ब्रजमंडल में एक मंजन करते हैं नशे का, इतना गंदा होता है, इतना गंदा होता है। आप कहोगे महाराज जी आपको कैसे पता? हम दुनिया में घूमते रहते हैं ना, तो हमको पता है। अब भाई सब परिवार बड़े बड़े होते हैं, परिवार में एक आध लोग तो होते ही हैं करने वाले सब काम, तो उनको देखते हैं, देख करके फिर उनके पास देख के सब समझ में आती बातें। इतना इतना मतलब क्या बताएं, इतनी भयानक दुर्गंध होती है। अगर मैंने एक बार सूंघ ली थी तो 1 घंटा के लिए मूर्छित हो गया था, मैं 1 घंटा के लिए बेहोश हुआ था। और करने वाला व्यक्ति इतने चाव से करता है उसको कि मानो जैसे अमृत ले रहा हो, इतना आनंद में आ जाता है। अगर कोई व्यक्ति बीड़ी पीता हो, सिगरेट पीता हो, कथा में बैठा होगा ना, 3 घंटा बैठ नहीं सकता वो। आधा पौना घंटे में उठ के जाएगा, फिर बाहर जाके थोड़ी सी सिगरेट पी के फिर आ जाएगा, फिर कथा सुनेगा, फिर जाएगा, फिर आएगा। वो भले ही किसी बेचारे परिवार वाले के संगी आया होगा। व्यसनी व्यक्ति बैठता भी कम है कथा में, वो बैठ ही नहीं सकता, उसको व्यसन खींचता है। ऐसे ही भजन खींचे हमें, ऐसे ही ठाकुर जी का प्रेम खींचे हमें, ठाकुर जी की कथा खींचे हमें। भक्ति मुहु प्रवहताम त्वयि में प्रसंगो भूयादनंत महताम ममलाशयानाम ये नांजसोल्वणमुरु व्यसनम भवाब्धिम निश्चय भवत गुण कथामृतपान मत्त। तो भक्ति कैसी हो? एडिक्शन की तरह, वो लग जाए फिर छूट ना पाए, लाख कोशिश करने पर भी ना छूट पाए, लगी रहे। तो ये पता नहीं किस प्रश्न का उत्तर दिया था। हाँ, घर वाले कहते हैं आडंबर है, बोलने दो। आपको तो वो व्यसन चढ़ा है, व्यसन तो चढ़ा ही रहता है। और घर वालों के लिए भी हमारे पास एक बात है,
अरे कम से कम बच्चे आपके पी तो नहीं रहे, बच्चे आपके खा तो नहीं रहे, बच्चे आपके नाली में उल्टे तो नहीं पड़े, बच्चों को रात में उठा के तो नहीं लाना पड़ रहा है, बच्चे रात रात भर गोल तो नहीं हो रहे हैं, केवल ठाकुर जी के सामने बैठ के भजन कर रहे हैं। आजकल के माता पिताओं को ज्यादा कथा सुननी चाहिए। हमारी कथा में तो युवा ज्यादा आते हैं, माता पिताओं को ज्यादा सुननी चाहिए कथा। बच्चों को ले लेके आते, महाराज जी आशीर्वाद दे दो, क्या ये ज्यादा ही भगत हो गया है? अच्छा, क्या आशीर्वाद दें कि व्यसनी हो जाए? माता पिता भी यही चाहते हैं कि वो ना तो भगत ही रहे ना वो व्यसनी रहे, बीच का रहे, दोनों तरफ। एक जगह में एक कथा, वहां पे बोले कि महाराज जी हमारे बच्चे को समझाओ, क्या सब लोग ठीक है परिवार में एक साथ रहते हैं, ये प्याज ही नहीं खाता। मैंने कहा ये चिंता है आपकी कि वो प्याज नहीं खाता, ये चिंता है आपकी? बोले कैसे रहेगा आगे, उसका ब्याह होगा, जीवन बहुत बड़ा है ये। मैंने कहा इसका मतलब आप क्या चाह रहे हैं? मैंने कहा ये अभी का समय, 100 साल बाद माता पिता गुरुजनों के पास बच्चों को लेके आएंगे, कहेंगे महाराज जिसको समझाइए ना, पीता ही नहीं है बिल्कुल भी, अभी ट्रेंड चल रहा है, सब पीते हैं, ये क्यों नहीं पीता है? कितना भय, ये कलयुग नहीं है तो क्या है कि बच्चा सुधरा हुआ है तो माता पिता को चिंता है कि ये इतना क्यों सीधा है, इतना क्यों सुधरा हुआ है। तो क्या तेज होना चाहिए था, क्लेवर होना चाहिए था? सीधा है तो अच्छा है ना। अभी मैंने बहुत बदलाव देखा है, कोविड से पहले का समय, कोविड के बाद का समय, युवाओं में भक्ति अचानक से बहुत अच्छे से बढ़ रही है। अब कोविड से पहले माता पिता बच्चों को लेके आते थे, सुनते नहीं हमारी बात, बिल्कुल मानता नहीं, कथा में बैठता नहीं, भजन करता नहीं, मंदिर नहीं जाता। अब उल्टा हो रहा, अब माता पिता लाते हैं, बोले इसकी आए दिन जिद करता है वृंदावन चलो, तिलक लगा के कॉलेज जाता है, महाराज जी क्या बताएं, आप इसको समझाओ। ये चिंता का विषय है भैया। यही कलयुग है कि एक समय ऐसा आएगा कि व्यसनी होना उसको लोग सामान्य मानेंगे और वैष्णव होना उसको लोग चिंता का विषय मान लेंगे कि वैष्णव कैसे हो गया। यही कलयुग है। कलयुग का स्वरूप क्या है? वो अच्छी चीजों को, सुधरी हुई चीजों को, भावमयी चीजों को, बढ़िया चीजों को धीरे धीरे हमको दूषित दिखाने लग जाता है। तो भैया माता पिताओं से हमारी प्रार्थना, बच्चे कम से कम आपके सुधरे हुए तो हैं, इसकी खुशी मनाओ, क्यों परेशान हो रहे हो? किसी का भाव है कि मेरे सामने अधर्म होता है तो भी मैं धर्म का साथ नहीं दे पाता, उस समय मेरी प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए? देखो, शास्त्र आज्ञा करते हैं अधर्म करने वाले से ज्यादा पापी वो जो अधर्म होते हुए देख रहा है। पर कब? अगर तुम्हारी सामर्थ्य थी उस अधर्म को रोकने की तो आपको रोकना चाहिए। और यदि आप कुछ नहीं कर सकते, आपको लगता है कि अधर्म हो रहा है पर मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, मैं कहूंगा तो कुछ होगा नहीं, तो फिर भगवान से प्रार्थना करके वहां से चले ही जाओ। लेकिन यदि आपको इतनी पीड़ा होती है तो आपको उठना चाहिए, उठ करके उस अधर्म को रोकने का प्रयास तो करना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? थोड़ा बहुत आपका अपमान हो जाएगा, थोड़ा बहुत कुछ आपसे गलत बोल दिया जाएगा, लेकिन आपको स्टैंड तो लेना चाहिए, करना चाहिए। फिर किसी का भाव आया है, ये अंतिम प्रश्न है, फिर हम कथा में चलेंगे, कि महाराज जी दान ब्राह्मणों को करना चाहिए, दान वेदज्ञों को करना चाहिए, पर मेरा मन होता है कि मैं असहाय लोगों को, गरीबों को दान ज्यादा करता हूं। तो इसका मतलब देखो, सबसे पहली बात तो आपने एक ही कैटेगरी में ब्राह्मण और गरीब रख दिए, ये गलत है। ब्राह्मण को ऐसे चलते फिरते दान नहीं देना है। ब्राह्मण के लिए कैसा दान होना चाहिए? उनके लिए तो उनसे कुछ सुंदर अनुष्ठान कराओ, अनुष्ठान आदि करा करके, या फिर श्राद्ध पक्ष में आप प्रसाद आदि पवाते हैं, उसके बाद फिर कुछ उनको भेंट प्रदान करो। बाकी असहाय लोगों को तो आप नित्य प्रति कर सकते हो, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ब्राह्मणों को दान देना एक अलग विषय है,
और असहाय की सहायता करना एक अलग विषय है। ब्राह्मण को दान देना पुण्य है और असहाय की सहायता करना परोपकार है, और परोपकार भी एक प्रकार का पुण्य ही होता है। इसलिए दोनों को सबसे पहले तो आप एक कैटेगरी में मत रखिए, वो अलग हैं। ब्राह्मण को जो आप देते हैं उससे आपके पितृ, आपका पूरा परिवार फलता है, फूलता है, समृद्ध होता है। असहाय को जब आप देते हैं तो उसका आशीष मिलता है, उससे आपको शुभकामना मिलती है। वो फले नहीं फले वो उसके ऊपर निर्भर नहीं, पर ब्राह्मण का फलेगा। इसलिए असहायों की सहायता करना ये अच्छी बात है, पर ब्राह्मण को दान देना, उसको इनको जोड़िए मत, वो अलग विषय है। तो इस प्रकार आज भी बहुत और भी कई प्रश्न हैं, पर हम सबको प्रणाम मात्र करते हैं। आज ठाकुर जी का जन्मोत्सव करना है कथा में, इसलिए हम प्रसंग में प्रवेश करते हुए आइए बड़े मंगल भाव से कथा का श्रवण करते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। परीक्षित को श्राप लगा। सात दिन में मृत्यु का श्राप लगा। बहुत सावधानी से सुनिएगा सब लोग। परंतु परीक्षित जी महाराज इससे विचलित नहीं हुए। बंधुओं देखो, एक मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा। आध्यात्मिक व्यक्ति के कुछ लक्षण होते हैं, भक्ति पथिक व्यक्ति के कुछ लक्षण होते हैं कि वो कई बार सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपने आप को संभालना सीख जाता है। जो वैष्णव है, जो तिलक लगाता है, नाम जप करता है, कथा सुनता है, पर विपरीत स्थिति आते टूट जाता है, तो इसका मतलब उसके भजन में कोई कमी है। बहुत सावधानी से सुनिएगा सब लोग। नाविक नाव चलाता है। अब जब तक गंगा जी सीधी सीधी बह रही है, मौसम बिल्कुल साफ है, तब तक तो नाव बढ़िया चल रही है। जैसे ही मौसम खराब हुआ तो वो घबरा जाए, वो तो पतवार छोड़ दे, ओहो अब क्या करूंगा, अब तो मुझसे चलेगी नहीं, अब तो मौसम खराब हो गया, भाव तेज हो गया। अरे तुम नाविक हो, तुमको अभ्यास अनुकूल परिस्थिति में नाव चलाने का नहीं होना चाहिए, तुमको अभ्यास प्रतिकूल परिस्थिति में नाव चलाने का होना चाहिए। गाड़ी का ड्राइवर सीधे सीधे रोड पर गाड़ी चलाना जानता है, लेकिन वो कहे ओहो मोड़ आ गया, अब मैं क्या करूं, मोड़ पे तो नहीं मोड़ सकता, मुझे तो सीधा रोड चाहिए। काय बात के ड्राइवर हो? ड्राइवर तो वो जो गली कूचे मोहल्ला, ऊंची नीची, टूटी फूटी, जैसी सड़क मिले सब में चला ले, वो ही तो ड्राइवर है। ठीक वैसे ही आध्यात्मिक आप यदि हैं, आप तिलक लगाते हैं, नाम जप करते हैं, कंठी माला पहनते हैं, कथा सुनते हैं, वृंदावन जाते हैं, ठाकुर जी का स्मरण करते हैं, तो इसका मतलब क्या हो? आप नाविक हो, आप चालक हो। और चालक अनुकूल अवस्था में गाड़ी चलाना जानता हो, यह विशेषता नहीं होनी चाहिए उसकी। प्रतिकूल अवस्था में, प्रतिकूल मार्ग पर गाड़ी चला दे, वो चालक श्रेष्ठ माना जाता है। तो आध्यात्मिक बनने का सबसे बड़ा ये सिम्टम होता है, ये लक्षण होता है कि आध्यात्मिक व्यक्ति प्रतिकूल अवस्था में सम रहता है, विचलित नहीं होता, टूटता नहीं है। हम कथा कहते हैं, आधे से ज्यादा समय अपने घर से बाहर ही रहते हैं। हम भी गृहस्थी हैं, हमारा भी परिवार है, और जैसे आप सबके परिवार में खुशी आती है, विपत्ति आती है, संकट आता है, प्रसन्नता आती है, ऐसी हमारे परिवार में भी आती है। पर हम सत्य बता रहे हैं। अब ज्यों-ज्यों कथा में आगे बढ़ते जा रहे हैं, उसका प्रभाव नहीं होता। कई बार हम व्यास मंच पर आकर के उत्सव मना रहे होते हैं, हमारे परिवार में कुछ हुआ होता है, लेकिन हम उत्सव करके जाते हैं, ठाकुर जी का उत्सव मनाते हैं। सब लोगों, इतने लोग मिलने के लिए आते हैं, सब अपना प्रश्न करते हैं, सब अपनी चिंता बताते हैं, सब अपना कष्ट बताते हैं, लेकिन हम सबको उत्तर देते हैं। ऐसा नहीं है कि उस समय हमारे परिवार में कुछ ना हुआ हो, होता है। लेकिन आध्यात्मिक होने का मतलब, व्यास होने का मतलब, कथाकार होने का मतलब, भक्ति पथिक होने का मतलब ही यही है कि विपरीत परिस्थिति आपको हिला ना सके, आपको ज्यादा विचलित ना करे।
कई लोगों को लगता है इन पे तो प्रभाव ही नहीं होता चीजों का। यही तो आध्यात्मिक होने का मतलब है कि प्रभाव ना पड़ना। बहुत ध्यान से सुनिए। श्री शुकाचार्य जी महाराज, श्री परीक्षित जी महाराज को 7 दिन में मरने का श्राप लगा। ये कोई अच्छी बात तो नहीं थी। सब लोग बहुत सावधानी से सुनो। हमको कोई ज्योतिषाचार्य बता दे या फिर हम डॉक्टर के पास नॉर्मल चेकअप कराने गए, डॉक्टर ही बोल दे भैया तुम्हारे जीवन के इतने दिन बचे हैं, क्या होगा? घर में मातम का विषय हो जाएगा, पूरे घर में सब परेशान हो जाएंगे। वो हो अब क्या करें, अब क्या करें, अब कैसे होगा? पर परीक्षित जी की परिस्थिति कैसी है? उनको पता चला कि 7 दिन में मरने का श्राप है, विचलित नहीं हुए। हर स्थिति में सकारात्मकता देखना ये एक आध्यात्मिक व्यक्ति का लक्षण है। वो गिर भी जाएगा ना तो पैर में चोट लगने पर विचार करेगा इसमें भी कुछ अच्छा ही होना होगा, इसीलिए पैर में चोट लगी। पत्नी छोड़ के चली गई, कुछ अच्छा ही होना होगा इसीलिए चली गई। पति बात नहीं मानता, कुछ अच्छा ही होगा इसीलिए नहीं हो रहा। हर तरीके की स्थिति, इसका मतलब यह नहीं कि हाथ पे हाथ धर के बैठ जाए, कुछ करे ना, प्रयास तो करे कि वो सिचुएशन सॉल्व हो, पर उसमें विचलित ना हो, उसमें व्यथित ना हो। जब परीक्षित महाराज की पत्नी ने कहा कि तुमको 7 दिन में मरने का श्राप लगा और आपका चेहरा इतना प्रसन्नता में खिला हुआ है, ऐसा लग रहा कुछ हुआ ही नहीं है, आप परेशान क्यों नहीं हो रहे हैं, आप इतने प्रसन्न क्यों हैं? तो परीक्षित जी महाराज कहते हैं, देवी संसार में किसी भी व्यक्ति के अंत का कोई पता नहीं है, कोई कभी भी मर सकता है। पर एक ब्राह्मण बालक ने मुझको 7 दिन बाद मरने का श्राप दिया है, इसका मतलब यह है कि कल यदि ब्रह्मा भी चाहे कि मेरी मृत्यु हो तो नहीं हो सकती। मैं 7 दिन से पहले नहीं मरूंगा। संसार में यहां जितने भी लोग पंडाल में बैठे हैं, मेरे सहित हम में से कोई भी ये दावा दे सकता है कि हम अगले घंटे जीवित रहेंगे? घंटा तो बहुत दूर की, अगले मिनट भी हम जीवित रहेंगे? भाई लोगों को इस बात का अनुभव होगा क्योंकि शमशान जाते हैं ना, तो शमशान में एक वैराग्य आता है। क्या? जब शव को लेके जाते हैं तो आपस में सब वहां चर्चा करते हुए जाते हैं, भाई कुछ पता नहीं है जीवन का, कल तो चाय पी रहा था मेरे संग बैठ के, तेरे संग तो कल पी, सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक करके मेरे घर आया था, यूं कह रहा करेला का जूस पिलाओ। कैसे चला गया? कभी भी जा सकता है, किसी का अंत भैया कभी भी हो सकता है, मृत्यु कभी भी किसी की भी आ सकती है। सब लोग ऐसी चर्चा करते हैं वहां पे, लेकिन वो चर्चा शमशान में ही रह जाती है, बाहर आती फिर सब भूल जाते हैं कि भाई हर क्षण अंतिम हो सकता है, सब भूल जाते हैं, फिर से सब उन्हीं कार्यों में लग जाते हैं। व्यक्ति को भजन करते समय, लिखिएगा इस बात को, भजन करते समय और पढ़ते समय हमेशा यह सोचना चाहिए कि अगला क्षण भी मेरा अंतिम हो सकता है, मैं जितना हो इसी क्षण में ही सब ले लूं, जितना हो सके पढ़ लूं, जितना हो सके भजन कर लूं, अंतिम क्षण भी मेरा अंतिम हो सकता है। और पाप करते समय, गलत करते समय, छल कपट करते समय यह सोचना चाहिए जीवन तो बहुत बड़ा है, कल कर लेंगे, आज छोड़ो। और फिर जैसे ही कल आए तो कल फिर यही सोच लेना चाहिए आज और रहने दो, कल कर लेंगे। गलत करते समय यह विचार करे कि जीवन बहुत बड़ा है, और भजन करते समय यह विचार करे अगला क्षण भी अंतिम हो सकता है, जितना हो सके इसी क्षण में ही राम नाम जप लूं, जितना हो सके इसी क्षण में ही किशोरी जी का स्मरण कर लूं। परीक्षित जी महाराज अपने पुत्र जन्मेजय को राज्य गद्दी पर बिठा करके गंगा के तट पर आ गए और अनेक संत जनों से आकर के उन्होंने जिज्ञासा प्रकट की, महाराज जिसके जीवन के बहुत कम दिन बचे हों उसको अपनी मुक्ति के लिए क्या करना चाहिए?
सब संतों ने अलग अलग उत्तर दिए, पर नई को मुनिर यस्य वचप प्रमाण, कोई प्रमाण नहीं दे पाया। तब असंख्य संतों की उस सभा में आगमन होता है श्री शुकाचार्य जी महाराज का, श्री सुखदेव जी महाराज का, कि तत्रा भवति भगवान व्यास पुत्रो यदिच्छया गामट मानुनपेक्षः अलक्षलिंगो निजलावतुष्टो व्रतस्य बालैरवधूतभेष। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। श्री सुखदेव जी का आगमन हुआ और सुखदेव जी आकर के बैठे। जैसे ही आकर के बैठे, राजा परीक्षित ने चरणों में प्रणाम करते हुए कहा, भगवान, जिसके जीवन के केवल 7 दिन बचे उसको अपनी मुक्ति के लिए क्या करना चाहिए? शुकाचार्य जी महाराज उत्तर दे रहे हैं और यहीं से द्वितीय स्कंद भागवत का प्रारंभ होता है। सुखदेव जी महाराज व्यास मंच पर बैठे और परीक्षित जी चरणों में निवेदन कर रहे हैं, भगवान, अब मेरे मार्ग को आप प्रशस्त कीजिए, मैं क्या करूं? बंधुओं, कभी भी किसी वैष्णव से मिलो, किसी भी संत से मिलो, किसी वक्ता से मिलो, किसी भगवत भक्त से मिलो, उससे यही प्रार्थना करनी चाहिए कि आप मेरे जीवन में आगे मैं क्या करूं जिससे मुझे और तीव्रता से भगवत प्राप्ति हो, ऐसा ही प्रश्न करना चाहिए। अन्न का कण और संत का क्षण ये बर्बाद नहीं किए जाते। एक क्षण मिले, उस क्षण में भी यही पूछ लीजिए कि कैसे भगवत प्राप्ति हो, मुझे कैसे हरि मिलेंगे। शुकाचार्य जी महाराज के चरणों में प्रणाम करते हुए परीक्षित पूछ रहे हैं कि कैसे भगवत प्राप्ति होगी। सुखदेव जी महाराज अब यहां से कहना प्रारंभ करते हैं, वरीयाने शते प्रश्न क्रतो लोकहितं नृप आत्मवेद सम्मत पुंसां श्रोतव्यादिषु पर। सुखदेव जी कह रहे हैं, राजा परीक्षित, अब देखो यहां से सुखदेव जी अब उत्तर दे रहे हैं राजा परीक्षित को। बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा। राजन, तुम्हारा प्रश्न बहुत अच्छा है अगर ये प्रश्न समाज के लिए किया है, लेकिन कहीं अगर ये प्रश्न तुमने अपने पर्सनली अपने लिए किया है तो ये प्रश्न उचित नहीं है। क्यों भाई? 7 दिन में मरने का श्राप तो परीक्षित को लगा है, परीक्षित अपने लिए ही पूछेगा, समाज के लिए क्यों पूछेगा? पर यहां से सुखदेव जी महाराज, इसीलिए तो ये भागवत है, यहां प्रश्न का उत्तर तो दिया पर पहले प्रश्न को शुद्ध किया, पहले प्रश्न सुधारो। राजन, 7 दिन में तुम्हारी मृत्यु होनी है, उसके लिए अब मुक्ति का उपाय तुम मुझसे पूछ रहे हो, तो 7 दिन में यदि संसार के किसी व्यक्ति की मृत्यु होने वाली हो, उसके लिए यदि मुक्ति का उपाय पूछ रहे हो तो ठीक है, लेकिन तुम अपने लिए नहीं पूछो। क्यों? राजा परीक्षित क्यों नहीं पूछ सकते अपने लिए? शुकाचार्य जी महाराज कहते हैं, बोले राजन, मुक्ति 7 दिन में प्राप्त करने वाली वस्तु नहीं है। बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा। मुक्ति प्राप्त करने के लिए 7 दिन
7 घंटे 7 मिनट 7 सेकंड भी जरूरी नहीं है। तो बोले फिर मुक्ति कैसे मिलती है? बोले अंते नारायण स्मृति। बोले व्यक्ति की मरणासन अवस्था हो, उसके अंगूठे से प्राण निकलते 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 सर्वांगीण अंग छोड़ते हुए बस नासिका से अंतिम श्वास निकलने वाली हो, और उसी क्षण में कोई व्यक्ति कान में जाकर के कह दे श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण, हे हरि हे हरि हे हरि, श्री राधा श्री राधा श्री राधा। अंतिम श्वास निकलते समय भी यदि हरिनाम उसके मुख से बुलवा दिया जाए या उसके कान में हरिनाम कह दिया जाए तो भी उसकी मुक्ति हो ही जाएगी। अंते नारायण स्मृति। फिर भले ही जीवन में उसने कितना भी पाप किया हो, फिर भले ही जीवन में उसने कितना भी दुराचार किया हो, पर अंतिम क्षण में यदि उसने भगवत स्मरण कर लिया, उसको मुक्त होने से कोई नहीं रोक सकता। आप कहोगे महाराज जी ये तो बड़ी अलग बात है और बड़ी आसान है मुक्ति। तो जीवन भर व्यक्ति पाप करे, जीवन भर व्यक्ति व्यसन करे, जीवन भर व्यक्ति छल कपट आदि करे, अंतिम श्वास में भगवान नाम ले ले, हाँ तो उससे मुक्ति मिल जाएगी उसको। उसके जीवन के सारे जो क्रियाकलाप हैं सब मिटा दिए जाएंगे, फिर उसको वैकुंठ ही मिलेगा। लेकिन ये उतना ही कठिन है जितना मट्टी को घुसने से मट्टी में से तेल हो जाए, पानी को मथने से पानी में से घी हो जाए। ये उतना ही कठिन है। क्या? अंतिम श्वास में हरि का नाम लेना। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम कहीं आवत नाही। अंतराम कहीं आवत नाही, अंतराम कहीं आवत नाही। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम कहीं आवत नाही। अरे भैया जीवन निकल जाता है व्यक्तियों को नाम जप करते करते। उसको हर समय भगवान स्मरण में रह सकते हैं, पर अंतिम क्षण जब व्यक्ति का आता है, पता नहीं ऐसा क्या होता है कि उस समय व्यक्ति भगवान को भूल ही जाता है। वही व्यक्ति याद रख सकता है भगवान को जिसने अनेक जन्मों में ठाकुर जी का भजन किया होगा, वही अपने अंतिम क्षण में भगवान को याद कर पाता है। नहीं तो अंतिम क्षण में भगवत स्मृति नहीं हो पाती। आपके परिवार में, रिश्तेदार में, पूरे दूर दूर के नातेदारों में यदि कोई, ये मुक्ति राक्षसों को भी मिल जाती है, और वही मुक्ति हम भक्तों को भी मिल जाए तो हम में राक्षसों में अंतर क्या है? राजा परीक्षित बोले तो फिर 7 दिन में मैं क्या करूं? तब शुकाचार्य जी कहते हैं, राजन अगर मुक्ति की कामना करोगे तो मुक्ति से तो मृत्यु के उपरांत, मृत्यु के बाद भगवान का दर्शन होता है, और मुक्ति अंतिम क्षण में भी मिल जाती है। परंतु इन 7 दिनों के हर क्षण को यदि तुम भक्ति में विलीन कर दोगे तो 7 दिन में भक्ति से जीते जी भगवान का दर्शन हो जाएगा। मुक्ति मतलब मृत्यु के बाद भगवत दर्शन, और भक्ति मतलब जीते जी भगवान का दर्शन। अरे राजन तुमको तो ये पूछना चाहिए कि तक्षक सर्प आकर के मुझे डसे, उसके आने से पहले पहले मुझको भगवान का दर्शन करना है। मृत्यु के बाद की प्रतीक्षा क्यों कर रहे हो दर्शन की? हम सब भी मृत्यु के बाद की प्रतीक्षा करते हैं, मुक्ति मिलेगी हमें। कभी किसी के मन में यह भावना क्यों नहीं आई कि कहीं मेरा अंतिम क्षण ना आ जाए, उससे पहले मुझको राधा रमण जी को देखना है। मेरा अंतिम क्षण आए उससे पहले श्री राधा वल्लभ लाल जी सचल मेरे सामने घूमते हुए आ जाएं। मेरा अंतिम क्षण आ जाए उस समय, उससे पहले पहले श्री वृंदावन बिहारी लाल प्रत्यक्ष मेरे सामने खड़े हो जाएं
और अपने तिरछे नैनों से ऐसे मटकाते भय, सुंदर वेणु बजाते भय, चलते फिरते त्रिभंग लली ललित गति विलास बल गुहास प्रणय निरीक्षण कल्पितोरुमान, मुझे उनका दर्शन हो जाए। और ये सामर्थ्य जीते जी अवस्था में भगवत दर्शन देने की सामर्थ्य केवल भक्ति में है। राजा परीक्षित, तुम मुक्ति की कामना मत करो, तुम भक्ति की कामना करो। तब राजा परीक्षित ने अपने भाव बदल दिए, चरणों में प्रणाम करके कहा, भगवान अब मुझे मुक्ति की चिंता नहीं है, अब मुझे एक ही चिंता है, मेरे पास केवल 7 दिन हैं, इन 7 दिनों में मुझे भगवत प्राप्ति कैसे होगी, इन 7 दिनों में मृत्यु से पहले मुझे भगवत साक्षात्कार कैसे होगा, यही मेरी चिंता है। आप कृपा करके मुझे भगवत अनुभव कराइए, भगवत दर्शन कराइए। तब सुखदेव जी महाराज कहते हैं, अब मैं तुम्हें भागवत की कथा सुनाऊंगा, क्योंकि भागवत की कथा में यही सामर्थ्य है। ये मंदिर नहीं है, यहां कोई देव प्रतिमा नहीं विराज रही, यहां सुबह शाम नियमित रूप से आरती पूजन नहीं चल रहा है, यहां पर कोई भट्टी नहीं लगी ठाकुर जी का अष्टयाम भोग लग रहा हो, लेकिन फिर भी कथा में बैठे हुए हजारों श्रोताओं में से फिर भी 1, 2 या 5 श्रोताओं को, ज्यादा सबको नहीं होते, कुछ श्रोताओं को भगवत दर्शन, भगवत अनुभव हो जाता है, और ये निश्चित है कि हो जाता है। और एक बात हमारी बहुत ध्यान से सुनिएगा, किसको होता है ये कोई नहीं जानता। कई बार सबसे आगे बैठने वालों को नहीं होते, सबसे पीछे बैठने वाले को हो जाता है भगवत दर्शन, भगवत साक्षात्कार। कई बार यजमान परिवार तो केवल निमित्त होता है कि उन्होंने कथा कराई, कथा की सब व्यवस्था की, पर कथा हुई किसी एक के लिए थी, वो कहीं हम में ही कहीं बैठा है, उसके लिए भागवत जी आई, उसके लिए किसी को चुना, किसी को बनाया, योजना बनाई और कर दी कथा, किसी एक के लिए हुई। इसलिए वो एक कोई और नहीं हो, हम ही हो। आप सब यही सोचो, हम ही हो, वो एक कोई और नहीं, मैं ही हूं। 3-4 दिन तो निकल गए, बचे 3 दिन। और सुन लीजिए, अंतिम दिन की जो कथा है वो सुबह जल्दी 9 बजे से होगी, इसलिए सवेरे जल्दी अपनी सेवा पूजा करके 8:30 बजे उपस्थित हो जाना। 9 बजे से कथा प्रारंभ होगी, 11:30 बजे तक कथा चलेगी। 11:30 बजे हम मंच से ही गाड़ी में बैठ के जाएंगे, हमारी फ्लाइट है, आगे निकलना है। पहले तो लखनऊ जाने की सोच रहे थे, पर लखनऊ के लिए तो 4 घंटा चाहिए, इसलिए अब कानपुर से ही जाना है, इसलिए आप लोग बिल्कुल समय से आ जाना। अंतिम दिन यानी कि 6 तारीख को कथा सुबह 9 बजे से करेंगे, और यहीं से ही प्रणाम करके हम व्यासपीठ से ही सीधे एयरपोर्ट जाएंगे। तो अब तो 3 ही दिन बचे हैं, बीते हुए 4 दिन और ये 3 दिन, इन्हीं में ही सामर्थ्य है भगवत अनुभव कराने की। इसलिए अब बाकी के 3 दिन बहुत ध्यान पूर्वक रहिए, शायद भगवत अनुभव हमको हो जाए, भगवत साक्षात्कार हमको हो जाए। शुकाचार्य जी महाराज के चरणों में परीक्षित कहते हैं कि भगवान मुझे अब भक्ति का मार्ग बताइए। अब यहां से कथा प्रसंग सुनाना प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले परीक्षित जी महाराज ने पूछा कि भगवान मुझे प्रकृति के बारे में बताओ, मुझे सृष्टि के बारे में बताओ, भगवान इस दुनिया को बनाते क्यों हैं, इस दुनिया को बनाने का प्रयोजन क्या है ठाकुर जी का, और बनाते भी हैं तो फिर एक जैसी क्यों नहीं बनाते, कोई मोटा कोई पतला, कोई धनवान कोई निर्धन, कोई काला कोई गोरा, कोई मोटा कोई पतला, ऐसा क्यों बना देते हैं। जब सब में भगवान एक, बनाने वाला एक, तो फिर एक जैसी दुनिया क्यों नहीं है, सब अलग अलग थलग क्यों बनाई है। इस प्रसंग के उत्तर में फिर पूरी सृष्टि बताई गई, कैसे भगवान ने दुनिया बनाई। अब वो बहुत बड़ा प्रसंग है, हम बहुत बार कथा में बता चुके हैं, पर इसमें एक प्रश्न यहां पर जो कि विदुर जी महाराज मैत्री मुनि से कर रहे हैं, वही प्रश्न यहां पर श्री परीक्षित जी ने सुखदेव जी से किया, और ये प्रश्न बहुत सुंदर है, बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा। सुखाय कर्माणि करोति लोको न ते सुखम वान्यदुपारमं वा
विन्देत भूयस्तदैव दुःखम् यदत्र युक्तं भगवान वदेन्न। बहुत सावधानी से सुनो, प्रश्न सुनिएगा, बहुत अच्छा प्रश्न है। प्रश्न क्या किया कि महाराज संसार में हर व्यक्ति सुख की कामना से ही श्रम कर रहा है, परिश्रम कर रहा है। चाहे वो 200 रुपए प्रतिदिन कमाने वाला व्यक्ति हो, चाहे 200 करोड़ रुपए प्रति महीने कमाने वाला व्यक्ति हो, हर व्यक्ति का अंतिम भाव क्या है अपने श्रम के पीछे? कि मुझे सुख मिले। 200 रुपए कमाने वाला भी यही चाहता है कि मुझे सुख मिले, और 200 करोड़ वाला भी चाहता है मुझे सुख मिले। लेकिन ना तो 200 करोड़ वाला सुखी, ना 200 रुपया वाला सुखी। क्यों? ये प्रश्न है। इतना परिश्रम करने के बाद भी व्यक्ति सुखी क्यों नहीं है? एक गायक हुए जगजीत सिंह, नाम सुना है? उनकी गजल सुनी है? हमारी कथा नहीं सुनी, गजल सुनते हुए सुना करो, अच्छी अच्छी गाए हैं उन्होंने। बहुत दिन बाद गा रहा हूं मैं, कथा में गाया करता हूं कभी कभी। एक पंक्ति बहुत अच्छी है उनकी। सुबह से शाम तक बोझ ढोता हुआ, सुबह से शाम तक बोझ ढोता हुआ, सुबह से शाम तक बोझ ढोता हुआ, चैन खोता हुआ, बार बार आदमी हर तरफ है जगह, बेशुमार आदमी फिर भी तन्हाइयों का शिकार आदमी, हर तरफ है जगह, बेशुमार आदमी हर तरफ है जगह। सब परेशान है। आप लोगों को लगता होगा जे ऊंचे मंच पर बैठते हैं, सब इनको प्रणाम करते हैं, महाराज यहां से निकल के जाओ, सब इनके आगे पीछे भागते हैं हाथ जोड़ के, बहुत सुखी हैं। कमरा में बैठे रहते हैं पूरे दिन, माल उड़ाते हैं बस, और कोई काम करना ना धरना, बस 2 घंटा 2.5 घंटा आगे प्रवचन कर जाते हैं, मोटी दक्षिणा लेते हैं, खुश रहते हैं बहुत। भैया ये मेरी नहीं, हर आदमी की स्थिति है। हमको अपने अलावा सब सुखी लगते हैं। ये हर आदमी का स्वभाव है कि उसको अपने अलावा सब सुखी लगते हैं, और उसको जो सुखी लग रहा है ना, उसकी भी यही स्थिति है, उसको भी अपने अलावा सब सुखी लगते हैं। हर संसार के व्यक्ति का यही स्वभाव है। पैदल चलने वाले को लगता है साइकिल वाला बहुत सुखी है, बताओ पैडल मार के भाग जाता है। साइकिल वाले को लगता है मोटरसाइकिल वाला सुखी, इसको पैडल ही नहीं मारना पड़ता, रेस मार के भाग जाता है। मोटरसाइकिल वाले को लगता है गाड़ी वाले सुखी, धूप नहीं ताप लगती है इनको, एसी में बैठे रहते हैं। गाड़ी वालों को लगता है महंगी गाड़ी वाले सुखी, कंफर्टेबली जाते हैं। महंगी गाड़ी वालों को लगता है चार्टर प्लेन वाले सुखी हैं, हमको हवाई जहाज बुक कराना पड़ता है, 4 घंटा में वहां पहुंचते हैं। चार्टर वाले कहीं भी बैठते हैं, कहीं उड़ जाते हैं। सबको यही लगता है। और चार्टर में बैठा हुआ व्यक्ति, उसको ये लगता है झोंपड़ी में रहने वाला कितना सुखी है, ज्यादा इस पर कोई टेंशन ही नहीं है इसके सिर पे, छोटी सी झोंपड़ी उसमें रहता है। हर व्यक्ति को एक दूसरा सुखी लगता है, पर सुखी कोई नहीं है। सुखी कौन है? आप सबको ये पंक्ति याद है, मेरे साथ गाओ। दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे चतुरानन को सुख, ब्रह्म कहे सुख विष्णु को भारी, पर तुलसीदास विचार कहे हरि भजन बिना सब जीव दुखारी।
आप सब लोग अपना फोन निकालो, सेल्फी कैमरा ऑन करके अपना मुखमंडल देखो। आप इस समय जितने सुखी हो ना, उतने सुखी आप संसार में कभी नहीं रहते। कथा में बैठे हुए आप जितने सुखी हो, हरि का भजन करते समय जितने आप प्रसन्न हो, कथा सुनते हुए आप जितने प्रसन्न हो, ये मूवमेंट है आपका। इससे ज्यादा सुख आपको अपने 100 वर्ष की आयु में कभी नहीं मिल सकता। आप जब जब हरि शरण में जाओगे, हरि शरणागति ग्रहण करोगे, तब तब आप सुखी हो, और वो सबसे बड़ा सुख है आपका। संसार में सुख नहीं है। भागवत जी में संसार का एक दूसरा नाम है, दुखालयम शाश्वतम। क्या नाम है? दुखालयम। जैसे विद्या जहां पढ़ी जाती है उसका नाम विद्यालय, भोजन जहां किया जाता वहां भोजनालय, पुस्तक जहां पढ़ी जाती वो पुस्तकालय, कार्य जहां किए जाते वो कार्यालय, चिकित्सा जहां होती वो चिकित्सालय। अब चिकित्सालय में जाकर के समोसा मांगो, नर्स बेचारी सिरिंज लेकर के बैठी है, आप कह रहे हो समोसा बना के दो। नर्स कहेगी अच्छा, हम तेरे को समोसा वाले दिखते हैं, हम तो सिरिंज लगाना जानते हैं। और समोसा वाले से कहो कि भैया हमको ड्रिप लगा दो, ये उल्टा पुल्टा कैसे चलेगा? तो फिर वही बात संसार में भी लागू है कि आप संसार में ये कैसे कह सकते हो कि हमको सुख चाहिए? इसका नाम ही दुखालय है। पर चोरी चुपके इस दुखालय में सुख यदि कहीं मिलता है तो कथा में मिलता है, हरि भजन में मिलता है, हरि शरणागति में मिलता है, और कहीं नहीं। लेकिन ये तो बात मैंने अपने मन से बता दी, लेकिन इस प्रश्न का उत्तर क्या है भागवत जी में कि भाई सुख के लिए संसार में सब दौड़ रहे हैं, तो फिर उसको सुख क्यों नहीं मिलता? इसके दो उत्तर हैं। पहला उत्तर क्या है? बोले पहला उत्तर भगवान कह रहे हैं यही माया है। व्यक्ति जो चाहे उसको मिल जाए तो ऐसा व्यक्ति आलसी होता चला जाएगा, वो कर्म नहीं करेगा। फिर संसार कैसे चलेगा अगर व्यक्ति कर्म ना करे? तो व्यक्ति कर्म करता क्यों है? व्यक्ति प्रगतिशील रहता क्यों है? व्यक्ति लगा क्यों रहता है? क्योंकि वो जो चाहता है वो उसको मिलता नहीं है, इसलिए वो लगा ही रहता है, करते 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 करते। भाई कभी तो मिलेगा, कभी तो मिलेगा, कुछ तो मिलेगा, और मिल भी जाता है तो उसके चित्त में अपूर्णता रहती है, नहीं और चाहिए, इससे भी ज्यादा चाहिए। तो भगवान कहते हैं कि संसार में हर व्यक्ति दुखी इसलिए है क्योंकि वो जो चाहता है वो उसको मिलता नहीं है, और यही मेरी माया है। यदि व्यक्ति जो चाहे वो, अब एक बात सुनो, सब धनवान हो जाएं, सब करोड़पति हो जाएं, संसार कैसे चलेगा बताओ? कानपुर में सब खरबपति हो जाएं, क्या होगा फिर? कुछ नहीं, परेशान हो जाएंगे हम लोग। क्यों? क्योंकि हर व्यक्ति को अपनी किसी भी कार्य को करने के लिए अपने नीचे 1, 2, 5, 10, 100 लोग चाहिए जो उससे थोड़े नीचे हों, वही कर पाएंगे काम। लेकिन सब समान ही हो जाएंगे, फिर करेगा कौन? सब समान हो जाएंगे तो फिर एक दूसरे को कोई पूछेगा नहीं, भजेगा नहीं, और एक दूसरे से लड़ते झगड़ते एक दिन पूरा विश्व सर्वनाश कर देंगे एक दूसरे का। इसलिए संसार में भगवान ने ये ऊंच नीच आदि ये सब थोड़ी थोड़ी रखी है ताकि इससे संसार चलता रहे। अब इसका दूसरा उत्तर सुनिए कि संसार में हर व्यक्ति सुख की कामना से कर्म कर रहा है तो फिर वो सुखी क्यों नहीं होता? इसका उत्तर भागवत जी में नहीं, भगवत गीता में भगवान ने दिया है। क्या? कि व्यक्ति अपने किसी भी कर्म को करने के पीछे सुख की कामना गलत रखता है। सुख की कामना ही नहीं होनी चाहिए, सुख की कामना से कभी कर्म नहीं करना चाहिए, तो फिर शांति की कामना से करना चाहिए। किस कामना से करना चाहिए? शांति। सुख की कामना से भजन, सुख की कामना से कर्म मत करो, क्योंकि आप सुख की कामना से जब करेंगे तो आप लोभी भी हो जाएंगे, आप मोही भी हो जाएंगे, आप चिंतित भी रहेंगे, आप परेशान भी रहेंगे।
पर आपकी इच्छा क्या है? मैं जो करूं उसके बदले मुझको शांति मिले। शांति की इच्छा से कर्म करने वाला व्यक्ति कभी लोभी नहीं हो सकता, वो कभी मोही नहीं हो सकता, वो कभी हाथ पैर नहीं फेंकेगा ज्यादा। जितना मिलेगा उसमें प्रसन्न रहेगा, जितना मिलेगा उसमें आनंद में रहेगा, क्योंकि उसका गंतव्य सुख नहीं है, उसका गंतव्य शांति है। इसलिए संसार में सब भगवान ने एक जैसा नहीं बनाया, सब विलग विलग बनाया। इस प्रकार सृष्टि का प्रसंग करते हुए बताया। पृथ्वी बना करके ब्रह्मा जी ने सबसे पहले इस पृथ्वी पर प्रथम मानव के रूप में स्वयंभू मनु को भेजा। स्वयंभू मनु की पत्नी का नाम है शत्रुपा। ये ब्रह्मा जी के दो अंग ही हैं, बाम अंग से शत्रुपा, दाहिने अंग से स्वयंभू मनु हुए। इनके 3 पुत्री 2 पुत्र हुए। और अब जो यहां प्रसंग सुनाया गया, इनकी बड़ी पुत्री जिसका नाम है देवहूति, देवहूति का विवाह कर्दम ऋषि से हुआ और इनके यहां भगवान कपिल का जन्म हुआ। बोलो कपिल भगवान की। और यहां अब कपिल देवहूति संवाद सुनाया गया। देवहूति माता के प्रश्नों का उत्तर भगवान कपिल दे रहे हैं। उन प्रसंगों को यहां कहा गया, उनको हम प्रणाम मात्र करते हैं। प्रसंग बहुत ज्यादा हैं आज, सबको प्रणाम करते करते हम आगे चले। हम सारे प्रसंग फिर भी छू लेते हैं कहीं ना कहीं पर। हम जो भी उत्तर देते हैं, जो भी भाव कहते हैं, सब भागवत से ही देते हैं। लेकिन अभी क्रम पकड़ने के लिए थोड़ा विषय आगे लेके चलेंगे। आगे भागवत जी में ध्रुव जी की कथा आती है। नन्हे से बालक ध्रुव जी, जिन्होंने अपनी 5 वर्ष की अवस्था में भगवान के दर्शन कर लिए। अब प्रसंग कथा सबको पता है कि ध्रुव जी को भगवत दर्शन कैसे हुआ। इसमें भी एक विशेष बात सुनो। ध्रुव जी महाराज को इतनी कम अवस्था में केवल 4 महीने के भजन में भगवान मिल गए। 4 महीने के भजन से, जैसे ही 4 महीने के भजन से भगवान मिले तो ध्रुव जी महाराज की बात सुनकर के बड़े बड़े ऋषि संत क्रोधित हो गए, भगवान पर नाराज हो गए। बोले हम 100 वर्षों से भजन कर रहे हैं, कोई 1000 वर्ष से भजन कर रहा है, कोई गंगा जी में खड़े होकर भजन कर रहा है, कोई पेड़ पे लटक के भजन कर रहा है, कोई हिमालय पे जाके भजन कर रहा है। आप हम लोगों को तो मिलते नहीं। एक राजा का बेटा, कम अवस्था का बालक, उस पर इतनी दया आ गई, आप 4 महीना में मिल गए उसको। भगवान से सब संत नाराज हो गए। इतने में भगवान प्रकट हो गए और प्रकट होकर के कहा, काय बात को आप लोग नाराज हो? बोले भगवान आप पक्षपाती हो। बड़े कुल खानदान का बेटा है, छोटी अवस्था का है, इसलिए आपने उसको 4 महीने में दर्शन दे दिया। हम लोगों को 400-400 साल हो गए, हमको दर्शन नहीं दिए। भगवान बोले आप सब लोगों के पीछे जो नदी है उसका दर्शन करो। सब संतों ने पीछे नदी को देखा तो उस नदी में बहुत सारी हड्डियां बह रही थीं। संतों ने कहा ये सब क्या है? बोले ये ध्रुव जी ना जाने कितने जन्मों से मेरा भजन करते करते अपने प्राण त्याग देते थे। ये उन्हीं के ही पूर्व जन्मों की असंख्य जन्मों की हड्डियां हैं। ये अंतिम जन्म जो उनका हुआ वह भी उन्होंने मेरे भजन में पूरा व्यतीत कर दिया। केवल 4 महीने शेष रह गए थे मेरी प्राप्ति में। वही ध्रुव जी महाराज अपने अंतिम जन्म में एक राजा के यहां पर जन्मे और अपने 4 महीने की भजन जो शेष रह गया था उसको बाल अवस्था में पूर्ण किया, मेरी प्राप्ति कर ली। ये तो रही एक बात। दूसरी बात भगवान क्या कहते हैं? मेरी प्राप्ति के लिए भजन की अवधि कितनी है, वर्ष कितना है, समय कितना व्यतीत करते हैं मेरे भजन में, यह विशेष बात नहीं है। पर जितना समय व्यतीत करते हैं उतने समय में उत्कंठा कितनी है, उतने समय में लालसा कितनी है, उतने समय में उतने समय में तड़फन कितनी है मेरी प्राप्ति की, मैं ये देखता हूं। समझ में आई बात? आप 4 घंटा बैठ के भजन करते हो तो आपको भगवान मिलेंगे? बिल्कुल नहीं। लेकिन आप 4 मिनट बैठ करके करते हो, पर 4 मिनट में यह भी भूल जाते हो कि हम कानपुर में हैं, यह भी भूल जाते हो कि मैं कौन हूं, मैं कहां से हूं, मैं क्या हूं। बस जो भी हूं ठाकुर जी का हूं। साक्षात भगवान की परम प्राप्ति के लिए परम प्रेम रूपी समुद्र में डूब करके उनका भजन करने लगते हो तो आपका 4 मिनट भगवत प्राप्ति के लिए काफी है।
और 4 घंटा करते हो, पर 4 घंटा में फोन भी चला रहे हैं, व्हाट्सएप भी देख रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, इस घर के इधर उधर भी काम, बस सबको दिखाने के लिए 4 घंटे बैठते हैं हम, कोई फायदा नहीं उसका। मैं ऐसे कितने लोगों को जानता हूं, वो हर कथा में आते हैं मेरी में, बुरा नहीं मानना, पर उन पर कोई परिवर्तन नहीं है, वो जैसे थे वैसे ही हैं अभी भी। तो क्या फायदा कथा सुनने का। और कैसे इतने लोगों को भी जानता हूं कि कथा में किसी को छोड़ने आए थे, किसी ने कहा भाई हमको छोड़े आओ कथा में, तुम उसी रास्ते से जा रहे हो, किसी को छोड़ने आए थे, तो मन में सोचा इतनी भीड़ बैठी है सुनने को, देखें तो सही क्या है, और आके बस पीछे खड़े खड़े कथा सुन रहे थे, खड़े खड़े कथा सुनी 10 मिनट, 10 मिनट में ये परिवर्तन हुआ कि पूरा जीवन ही परिवर्तित हो गया। और किसी व्यक्ति का पूरा जीवन निकल जाता कथा सुनते सुनते, तो परिवर्तन नहीं होता। तो कहने का अभिप्राय क्या, आप कितना समय ठाकुर जी को देते हो वो जरूरी नहीं, पर जितना देते हो उतना देने में आपकी तड़फन कैसी है, उत्कंठा कैसी है, व्याकुलता कैसी है, वो विशेष होता है भगवत प्राप्ति में। ध्रुव जी महाराज ने 4 महीने भजन किया, पर 4 महीने में ऐसी उत्कंठा